हेलो स्टूडेंट, सैंग्विन कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड अंजनी उपाध्याय आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ आया हूं, जो कि हमारे पिछले ही पार्ट का मैंने पिछली पार्ट का वीडियो अपलोड किया था, पार्ट फर्स्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स ये हमारा चैप्टर क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड था। तो मैंने बच्चों आपको पिछले वीडियो में जहाँ तक पढ़ाया, आई होप आपने वहाँ तक रीड किया होगा। अब मैं आपको इसका सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूँ, जिसमें हम सीखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो बिना किसी देरी के बच्चों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है। आई होप फिगर तो बहुत अच्छा नहीं बना है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पूरा सिस्टम जो डाइजेशन से रिलेटेड है उसको मैं सिखा सकूँ। बच्चों बात करते हैं कि जैसे मैंने बोला कि डाइजेस्टिव सिस्टम, अब जैसे सिस्टम की बात करते हैं तो व्हाट इज ए सिस्टम, सिस्टम होता क्या है। अब जैसे हमने बहुत बार सुना होगा, बचपन से पढ़ते आए हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, हमने मेनी सिस्टम, कई सिस्टम्स के नाम सुने होंगे। लेकिन अभी अगर हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज ए सिस्टम, सिस्टम होता क्या है, तो हमको क्या कहना है, किसी एक फंक्शन से रिलेटेड हमारे बॉडी के जितने पार्ट हैं उसका एक समूह क्या होता है, उसका सिस्टम होता है। जस्ट लाइक अब डाइजेशन यानी खाने को पचाने में कितना हमारा बॉडी का पार्ट है जो यूजुअल है, तो वो पूरा का पूरा पार्ट क्या होगा, एक सिस्टम बनाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। उसी तरीके से जैसे हमारा स्केलेटन है, स्केलेटन क्या करता है, जितना पार्ट बनाता है वो क्या होगा, उसका स्केलेटन सिस्टम होगा। तो हम अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक ये है बच्चों कि आज हम ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे बात ये आती है कि सबसे पहले हमको ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के पूरी पार्ट को समझना होगा कि हमारा डाइजेशन से रिलेटेड जितने पार्ट्स हैं वो कहाँ पे होते हैं। जैसे हमको सबसे पहले यही नहीं अगर पता रहेगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम्स जितने भी हैं, अलग अलग पार्ट जो हैं, जैसे हमारा स्टोमच कहाँ है, खाना पचता कहाँ है ना, तो हम खाने को चबाते कहाँ से हैं। तो टोटल सिस्टम को पहले हमको सीखना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करके आपको फुल्ली डिटेल दूंगा कि इसको हम किस तरीके से समझेंगे। तो बच्चों अब हम बिना किसी देरी के अपने पार्ट को समझने का प्रयास करते हैं। देखो बेटा, मैंने जिस फिगर को बनाया है, फिगर तो बहुत अच्छा नहीं है, बट अभी यहाँ से हम लोग कुछ इंडिकेशन देख सकते हैं कि हमारे फिगर में कौन सा पार्ट कहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहला पार्ट जो यहाँ पे हम देख रहे हैं बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं बोल रहा हूँ तो मुख से बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ तो मुख से बोल रहा हूँ। और खाने को जब हम अंदर इनटेक करते हैं, इनटेक ऑफ फूड बाय द हेल्प ऑफ माउथ, माउथ से ही हम क्या करते हैं, अपने फूड को इनटेक करते हैं। इनटेक करने का प्रोसेस जो होता है बेटा, हम लोग नॉर्मली उसको माउथ बोलते हैं, बट इसको हम अगर साइंटिफिक मेथड से बोलते हैं, अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग इसको बोलते हैं, तो मुख को यानी मुंह को हमारे, जिससे हम फूड को इनटेक करते हैं, उसको हम ओरल कैविटी बोलेंगे और बक्कल कैविटी बोलेंगे। मुंह को हम क्या बोलेंगे, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी बोलेंगे। तो ये जो हमारा फूड इनटेक करने का पोर्शन है, यहाँ पे मुख को हम ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी बोलेंगे। मीन्स ये हमारा इनटेक फूड के लिए हेल्प करता है। आफ्टर देन हमारा जो सेकंड पार्ट होता है, हमको पता है कि जब हम खाने को अंदर लेते हैं तो दूसरा काम होता है तित का। तो यू नो दैट तित कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तित के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। आफ्टर देन बेटा, जैसे हम फूड को जब क्या करते हैं, अच्छे से चीव कर लेते हैं, चबा लेते हैं, तो उसके बाद हमारा क्या होता है, थर्ड फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, टंग का होता है। टंग क्या करता है, यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी मीन्स होता है लार ग्रंथियाँ, मीन्स हमारे मुख में जो पानी जैसा बनता है, जैसे हम कुछ चीज़ अच्छा देख लेते हैं, खाने की चीज़ें होती है तो हमारे मुख में पानी आ जाता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइवा बोलते हैं। उस स्लाइवा को टंग क्या करता है, पूरे फूड से मिलाने का काम करता है। तो वो जो स्लाइवा होता है, ये फूड के जो हार्ड पार्टिकल्स, हार्ड कंपोनेंट्स होते हैं, उसको सॉफ्ट कंपोनेंट में इजीली हम इसी तरीके से समझेंगे कि उसको हम सॉफ्ट कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद बच्चों क्या होता है, हमारा फूड अच्छे से जब स्लाइवा से मिक्स हो जाएगा
तो वो क्या आ जाता है हमारे इस पोर्शन में, जो मैं यहाँ पे पाइप जैसी पोर्शन बनाया हूँ, इसको हम ओइसोफेगस बोलते हैं। यू कैन से दैट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम फूड पाइप भी कह सकते हैं, इसको हम फूड पाइप भी कह सकते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे एक चीज हमको यह समझना है कि जैसे फूड पाइप और विंड पाइप दोनों अलग अलग होते हैं। हमको पता है फूड और विंड से ही हमको समझ में आ जा रहा है कि फूड जो होता है, फूड पाइप जो होता है फूड ले जाने का काम करता होगा, और विंड पाइप हवा को ले जाने का काम करता होगा। ओके, तो अब बच्चों फूड के बारे में ही हमको पढ़ना है, बाकी हमको विंड पाइप के बारे में पढ़ना है रिस्पिरेशन में। तो मैं आपको नॉर्मली अभी सिखा रहा हूँ कि कहाँ पे कौन सा पार्ट मौजूद होता है, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। कभी भी जब आपके टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे स्कूल कैंपस में ही, या फिर आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होंगे, तो सबसे पहली चीज़ है, जैसे हम डायरेक्टली अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो सबसे पहले चीज़ होती है कि हमारा कौन सा पार्ट किस जगह पे अवेलेबल है, या मस्ट होता है आप लोगों को सीखने के लिए। तो मैं चैप्टर को बहुत डिटेल में नहीं ले जाने वाला हूँ, इसमें ना ही बहुत कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन इतना ज़रूर सिखाऊंगा कि कौन सा पार्ट कहाँ पे रहता है, उसका क्या वर्क है नॉर्मली। ओके, तो अब यहाँ पे जो फूड पाइप होता है बेटा, इसी के हेल्प से जो फूड होता है हमारा क्या होता है, वो हमारे स्टोमच में आता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, आमाशय हिंदी में जिसको बोलते हैं स्टोमक ना, स्टोमक तक आता है। तो बेटा होता क्या है इसमें, इसमें ये होता है कि एक फूड जब यहाँ से इंटर करता है तो डायरेक्टली इंटर नहीं करता, इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टोलिसिस। क्या, पेरिस्टोलिसिस। पेरिस्टोलिसिस को हिंदी में हम बेटा बोलते हैं क्रमाकुंचन। जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाने का प्रयास करूंगा कि ये प्रोसेस होता कैसे है। फूड जब हम लेते हैं तो बच्चे कभी देखते होंगे कि सांप वगैरह जब मेढक निगल लेते हैं तो उनका डाइजेशन क्या होता है कि मेढक जिस पोर्शन पे पहुंचा रहता है वहाँ पे वो क्या होता है, थोड़ा उभरा हुआ होता है, फिर और बाकी जगह पे क्या होता है वो अपने लेवल में होते हैं। फिर मेढक जैसे जैसे पीछे की तरफ जाता है तो वो पोर्शन उभरा हुआ होता है, बाकी पोर्शन लेवल में आ जाता है। सेम इसी तरीके से हमारा ये जो फूड पाइप है वो वर्क करता है। जैसे हम कह सकते हैं कि फूड पाइप में फूड जब यहाँ पहुँच रहा है तो यहाँ का पोर्शन उभर जाएगा थोड़ा सा, बाकी सब लेवल में रहेंगे। मतलब फूड जहाँ पे पहुँचेगा वहाँ का पोर्शन थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देगा, बाकी सब अपने लेवल में आ जाएगा। यही प्रोसेस क्या होता है बेटा, हमारा पेरिस्टोलिसिस होता है, जिसको हम क्रमाकुंचन बोलते हैं। अब देखो फूड जो होता है फूड पाइप के हेल्प से आ जाता है हमारे किसमें, स्टमक में। स्टमक में फूड जो होता है यहाँ पे काफ़ी टाइम तक रहता है। नॉर्मली कहीं कहीं किताबों में 4 आवर्स, कहीं कहीं 6 आवर तक दिया रहता है। तो यू कैन से दैट ये 4 से 6 आवर तक हमारे स्टमक में रहता है, यानी आमाशय में रहता है। अब देखो इसी आमाशय में कई तरीके के एंजाइम्स पाए जाते हैं ना, कई तरीके के। अब जैसे अब इसमें एसिड भी पाया जाता है ना, ठीक है। तो बेटा क्या होता है कि ये एसिड क्या करता है, उस फूड के पार्टिकल को और सिंपली कर देता है ताकि हम फूड को अच्छे से डाइजेस्ट कर सकें। तो यहाँ पे फूड को अच्छे से इसकी क्या की जाती है, लुगदी बनाई जाती है, मतलब उसको खूब अच्छे से घुमाया जाता है। जब फूड यहाँ पे पूरी तरीके से इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद अब यहाँ पे हम देख रहे हैं लीवर, लीवर, और यहाँ पे बेटा हम देख रहे हैं गॉल ब्लैडर, ठीक है। लीवर को हम हिंदी में बोलते हैं यकृत, ठीक है, और पेनक्रियास को बोलते हैं अग्नाशय, और गॉल ब्लैडर को हम पित्ताशय बोलते हैं। अब देखो दूसरा प्रोसेस क्या होता है बेटा, ये जो हमारा क्या है, ये हमारा स्टमक है। स्टमक में जो फूड होता है, फूड तो यहाँ तक प्रिपेयर है, लेकिन अब इसको जाना कहाँ है, इसको जाना है हमारे इंटेस्टाइन में। तो सबसे पहले हम ये फूड हमारा जो होता है स्टमक से कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो बच्चों तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो हमारा इंटेस्टाइन होता है ये एक नॉर्मली न्यूट्रल फॉर्म की जो चीज़ें होती हैं बस उसी को डाइजेस्ट करने का काम करता है। और सबसे बड़ी चीज़ बेटा ये है कि जो हमारा ये इंटेस्टाइन होता है वो फुल्ली जो है वो क्या करता है, पूरे फूड को वही पचाता है। कौन सा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेम से तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है बट ये लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ा होता है। अब देखो क्या होता है,
कि स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे लीवर जो होता है बेटा ये एसिडिक नेचर का होता है, मीन्स लीवर में जो चीज़ें प्रोड्यूस होंगी वो एसिडिक नेचर की होंगी, और हमारा गाल ब्लैडर जो होता है वो बेसिक नेचर का होगा। अब ये दोनों क्या करते हैं, फूड में एसिड और बेस को प्रोड्यूस करते हैं। यू नो दैट कि अगर हम एसिड और बेस को आपस में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं या मिला देते हैं, तो वो क्या होता है, न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूट्रल फॉर्म में जैसे हम वाटर को लेते हैं तो वाटर हमारा न्यूट्रलाइजेशन में आता है। मीन्स जब कभी भी हम एसिड को बेस से मिलाएंगे आपस में तो हमारा किस फॉर्म में आएगा, वो न्यूट्रल फॉर्म में आएगा। तो बेटा यहाँ से क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड इंटर कर जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फूड जो होता है 95% तक क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, 95% तक फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है। आफ्टर देन कुछ जैसे विटामिन्स होते हैं एंड मिनरल्स नॉर्मली, और पानी के मटेरियल्स कह सकते हैं, वाटर मटेरियल, तो वो सब क्या होते हैं, वो सब लार्ज इंटेस्टाइन में जाके हमारे क्या होते हैं, वो सब डाइजेस्ट होते हैं। आफ्टर देन बेटा, तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है हमारा, ये लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा होता है, और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है बेटा। इसको हम बोलते हैं असेंडिंग, और इसको हम डिसेंडिंग, और इसको ट्रांसवर्स, ये तीनों पोजीशन होते हैं। आफ्टर देन ये हमारा एनस है और यहाँ पे रेक्टम है। एनस का काम क्या होता है, एनस वर्क करता है बेटा हमारे फूड मटेरियल को, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स ना, जो क्या होते हैं वो जो हमारे नाइट्रोजनी बेस्ड होते हैं, नाइट्रोजनी बेस्ड मटेरियल्स होते हैं, उसको ये क्या करता है, वो शरीर से बाहर निकालने के लिए ये हेल्प करता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि बेटा यहाँ पे हमारा जो होता है ना, यहीं पे इस लार्ज इंटेस्टाइन से नीचे की तरफ क्या होता है, एक अपेंडिक्स होता है, जिसको हम कृमि रूपी परिवेशिका बोलते हैं। नॉर्मली हो जाता है, क्या होता है कि जब अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल किसी कारणवश क्या होते हैं उसमें इंटर कर जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा जो ये हमारा अपेंडिक्स का पोर्शन होता है, तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं जब बड़े होने लगते हैं तो बहुत पेनफुल होता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम डॉक्टर से इसका इलाज कराने जाते हैं तो इसको ऑपरेशन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, जिसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, आप कह सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको इतना पता चला होगा कि हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट किस जगह पे मौजूद है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट रखिए, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा इसके एक एक पार्ट के बारे में। तो बच्चों अब हम सबसे पहले यहाँ पे हम फूड को इनटेक करने के बाद सबसे पहला प्रोसेस हमारा क्या होता है कि हम टीथ का यूज करते हैं। तो टीथ के बारे में मैंने पहले से ही वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से उसको नॉर्मली समझाने का प्रयास करता हूँ। तो प्लीज़ अच्छे से पूरे वीडियो से जुड़े रहें ताकि आप एक भी पॉइंट ना मिस करें, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आई होप मैं इतना तो कह सकता हूँ कि मैं आपको बहुत यहाँ पे 100% पूरा नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, बट इसके हेल्प से आप अपने क्लासेस में जब भी पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी, यह गारंटी है। क्योंकि अगर आप अपने पार्ट्स के बारे में जानते रहेंगे, उसका नॉर्मल वर्क जानते रहेंगे, तो उसके बारे में डिटेल में जानना बहुत अच्छा रहता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं टीथ के ऊपर। यू नो दैट बेटा जो टीथ होता है वो टीथ हमारा कितना टाइप का होता है, 2 टाइप का टीथ होता है। एक टेम्पोररी टीथ होता है, दूसरा परमानेंट टीथ होता है। तो टेम्पोररी टीथ क्या होता है, ये स्टार्टिंग एज में बच्चों में अपीयर होने लगते हैं, मीन्स 6, 7, 8 मंथ के जब बच्चे होते हैं, मैक्सिमम यू कैन से दैट 2.5 ईयर के जब बच्चे होते हैं, तो क्या होता है हमारा टेम्पोररी टीथ वो सो ऑन होने लगता है या अपीयर होने लगता है। उसके बाद क्या होता है 12 ईयर तक के बच्चे जब तक होते हैं तो ये टीथ क्या होता है टूटने लगता है। टेम्पोररी टीथ क्या होता है, इसका नंबर ऑफ टीथ जो होता है वो 20 होता है। इसको हम मिल्क टीथ के भी नाम से जानते हैं। तो हमारे जीवन काल में टीथ जो होते हैं 2 बार आते हैं। ठीक है, टीथ 2 बार आते हैं। एक तो टेम्पोररी टीथ का नंबर कितना होता है 20 होता है, ये बच्चों में आता है। उसके बाद एडल्ट जो होते हैं उनमें क्या होता है धीरे धीरे परमानेंट टीथ आने लगता है, जिसका पूरा का पूरा वर्क जो होता है बेटा वो परमानेंट टीथ से ही पता चलता है कि ये फिक्स टीथ होते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। और ये परमानेंट टीथ जो हैं ये 32 होते हैं टोटल।
तो हम तिथ के बारे में सबसे पहले अब हम टोटल तिथ यानी परमानेंट तिथ या टेम्पोररी तिथ जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में सीखते हैं। तो बच्चों हम नॉर्मली लिखते हैं कि हमने पिछली वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, उसमें कुछ चीज़ें मैंने डिटेल में दी हैं। तो मैं नॉर्मली समझा रहा हूँ कि हमारा तिथ जो होता है वो 4 टाइप का होता है। फर्स्ट हमारा है बेटा इंसीजर, फर्स्ट हमारा क्या है इंसीजर, सेकंड हमारा है केनाइन, थर्ड हमारा है प्रीमोलर एंड फोर्थ हमारा है मोलर। ओके, तो अब हम तिथ के फार्मूले को अगर समझें तो किस तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम बच्चों के बारे में यानी चाइल्ड का हम तिथ फार्मूला अगर समझते हैं तो चाइल्ड का तिथ फार्मूला जो होता है बेटा, मुझे पता है कि तिथ जो होता है जितना ऊपर होगा उतना नीचे भी होगा। तो इंसीजर ऊपर भी होगा, केनाइन भी ऊपर होगा, प्रीमोलर एंड मोलर, ये सभी चीज़ें क्या होंगी हमारे तिथ में पाई जाएंगी। उसके बाद यही हम क्या कर सकते हैं अपान इंसीजर नीचे भी, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो अब नंबर ऑफ तिथ के बारे में अगर हम समझते हैं तो 2102 अपान 2102 इंटू 2 इज इक्वल टू 20, 2 3 2 5 5 10 10 2 जा 20। ये क्या है बेटा हमारे चाइल्ड का तिथ फार्मूला है। ठीक है, 2102 अपान 2102 इंटू 2। अब बच्चों हम आपको एडल्ट का तिथ फार्मूला समझाएंगे। नॉर्मली एडल्ट का तिथ फार्मूला क्या होता है, सब बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं। तो एडल्ट का तिथ फार्मूला होता है 2123 अपान 2123 इंटू 2, 2 1 3 2 5 3 8 8 16 2 जा 32, टोटल 32 तिथ होते हैं बेटा। ये हमारा इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब इसको नंबर ऑफ तिथ जैसे अपर जा में कितने तिथ होते हैं, लोअर जा में कितने तिथ होते हैं, अगर इसको हम समझेंगे तो इसको हम किस तरीके से समझेंगे। देखो 2 2 जा 4, 4 इंसीजर ऊपर होता है, 4 इंसीजर लोअर जा में होता है, केनाइन 2 ऊपर ना अपर जा में एंड 2 लोअर जा में। इसी तरीके से हम इसका मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर सकते हैं कि इसमें कितने तिथ होते हैं। तो ये हमारा क्या है बेटा एडल्ट का तिथ फार्मूला। अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट की अगर बात करें तो हमारे सेकंड पार्ट का वर्क क्या है ये तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बट मैं आपको एक बार फिर से समझाना चाहूँगा कि हमारा सेकंड पार्ट जो होता है वो क्या होता है बेटा, वो हमारा टंग होता है। टंग को नॉर्मली मैं इंडिकेट करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल दैट कि ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा टंग है, ये हमारा टंग है। अब इसमें हम अलग अलग पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो टंग हमारा जो होता है 4 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है बेटा, 4 पार्ट में डिवाइड होता है। तो इसके हम सभी पार्ट्स के बारे में अब यहाँ पे सीखेंगे। अब देखो 1 2 3 एंड 4 पार्ट, ये सब एक ही पार्ट है। ठीक है, ये सब एक ही पार्ट है। अब यहाँ पे बेटा जितने पार्ट हैं सबका अलग अलग क्या होता है, टेस्ट होता है। हमको पता है टंग का वर्क क्या होता है। टंग का वर्क क्या होता है, फूड को मिक्स करना, फूड को मिक्स करना इसका सबसे अच्छा वर्क है। एंड दूसरा थिंग्स जो बेटा होता है टंग जो होता है हमारा, इसका सबसे अच्छा काम ये हमारा सेंस ऑर्गन है। यू नो दैट कि सेंस ऑर्गन क्या होते हैं ना, सेंस ऑर्गन हमारे बॉडी में कितने हैं पता ही है। तो हमारा टीथ जो होता है वो चबाने का काम करता है। आफ्टर देन जो हमारा टंग होता है वो क्या करता है बेटा, हमारे बॉडी में सबसे मस्कुलर चीज़ में, अगर हमारे मसल्स में सबसे स्ट्रांग मसल्स की बात की जाए तो वो टंग होता है। तो टंग का वर्क क्या होता है, फूड को मिक्स करने के अलावा जो होता है वो उसको टेस्ट देने का भी होता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हम देख रहे हैं बेटा, अभी ये हमारा क्या करता है, ये बिटर इन टेस्ट होता है। बिटर इन टेस्ट, बिटर मीन्स कड़वा, बिटर मीन्स कड़वा। यहाँ पे जब हमारा फूड मटेरियल इस पोर्शन पे कोई जाता है टॉन्सिल के नीचे थोड़ा सा, तो वहाँ पे हमको थोड़ा सा कड़वा लगता है। अब देखो मैंने ये जो पोर्शन बनाया बेटा, यहाँ पे हमारा क्या होता है, सॉर मीन्स यहाँ पे क्या होता है, खट्टा होता है थोड़ा सा ना, नमकीन खट्टा होता है कह सकते हो। ठीक है, अब देखो बेटा थर्ड पोर्शन जो हमारा है, हमारा यहाँ पे जो थर्ड पोर्शन है मीन्स जो चीज़ें बची हुई हैं, ठीक है,
यहाँ पे हमको साल्टी फील होता है, साल्ट यानी नमक का अनुभव यहाँ पे होता है हमको, और ये हमारा क्या होता है, स्वीट होता है। मीन्स अगर हम अपने टीथ के आउटर सेल पे यहाँ पे, जब यहाँ पे इस पोर्शन पे हम कोई तीखी भी चीज़ रख लेते हैं तो हमको यहाँ पर जब तक रहेगा वो तीखा नहीं लगेगा, जब तक इसके लास्ट पोर्शन यहाँ पे ना पहुँच जाए। नहीं तो देखते ही होंगे कि जब यहाँ तक क्या होता है, तीखा पहुँच जाता है तो मुँह आके सब अजीब तरीके की हवा लेते हैं ना, तो वो क्या होता है, हाफने लगते हैं। तो यहाँ ही हमको क्या होता है, सबसे ज़्यादा फील होता है कि नहीं ये हमारा क्या है, तीखा लग रहा है। तो साल्ट का टेस्ट कहाँ पता चलता है, स्वीट का टेस्ट कहाँ पे पता चलता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से समझाऊंगा आपको। स्वीट हमारा एकदम आउटर पोर्शन पे पता चलता है, एंड साइड पोर्शन पे हमारा सॉर, मिडल पोर्शन पे हमारा साल्टी, एंड लास्ट पोर्शन जो हमारे टॉन्सिल के पास होता है बेटा, उसमें हमारा क्या होता है, उसमें हमारा बिटर इन टेस्ट यानी कड़वाहट का अनुभव होता है। तो यहाँ तक आपको आई होप बेटा समझ में आया होगा। अब इसके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, बट ये तुम्हारे चैप्टर नहीं है, 11th का चैप्टर है, तो मैं ये वीडियो क्लास 10th के ही लेवल तक बना रहा हूँ। तो बच्चों अब हम इतना ही आज सीखेंगे। आई होप आपको अपने पूरे बॉडी पार्ट्स के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। नॉर्मली आपको थोड़ी बहुत चीज़ें और जाननी होंगी जो आप अपने अगर आपको चाहिए तो मैं इसका नोट्स आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है। आप जिसको जिसको ये नोट्स चाहिए वो मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकता है, नहीं तो वो मैसेज कर देगा तो भी मैं उसको नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है बेटा, इसीलिए मैंने इसमें लिखाने का कोई भी काम नहीं किया है। अभी इसके कुछ और नॉर्मल पार्ट्स हैं जो इसका इंटरनल पार्ट है, जैसे हमारा स्टमक कितने पार्ट में डिवाइड होता है, लीवर कितने पार्ट में डिवाइड होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट हैं, किसका क्या वर्क है। एंड आफ्टर देन इसमें कुछ हम ग्लैंड्स के बारे में भी पढ़ते हैं, जैसे स्लाइवरी ग्लैंड कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और स्लाइवरी ग्लैंड में सब ग्लैंड्स का वर्क क्या होता है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमको अभी पढ़ने को बचा हुआ है। तो मैं जिस दिन भी आपको और अच्छे से समय पाता हूँ तो उस दिन आपको इस पूरे चैप्टर का पूरा तरीके से मैं इसको लिखाते हुए अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। हमारे वीडियो से ऐसे ही जुड़े रहिएगा। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।